हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका 5 मिनट की सुपर फास्ट ब्रह्मास्त्र रिवीजन में स्वागत है। अगर यहाँ बात करेंगे, हमारे 5 मिनट फटाफट हो जाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट आपको बता दूं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद में अब यहाँ पर छोटा सा फैक्ट देख लीजिए। क्या है कि पहले क्या था कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने पूरी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली और पूरी शक्ति एक व्यक्ति को सौंप दी, जिसका नाम था गवर्नर जनरल। क्या नाम था? गवर्नर जनरल को सौंप दी। अब गवर्नर जनरल को सौंपने के बाद में जब भारतीयों के पास थोड़ी बहुत शिक्षा आई, उसमें जागरूकता आई, तो गवर्नर जनरल की शक्तियों का विरोध करने लगे कि गवर्नर जनरल के पास पूरी शक्तियां नहीं होनी चाहिए। तो बाद में इनके विरोध के कारण गवर्नर जनरल ने क्या किया कि शक्तियों को दो भागों में बांट दिया। एक शक्ति थी जब गवर्नर जनरल के पास और एक थी भारतीयों के पास। किसके पास थी? भारतीयों के पास। इसको बोला गया देद शासन। क्या बोला गया इसको? देद शासन। यानी कि दो तरह का शासन, एक भारतीयों के द्वारा, एक गवर्नर जनरल के द्वारा। इसको बोला गया देद शासन। क्या बोला गया इसको? देद शासन। फिर बाद में और जागरूकता आई, तो जागरूकता आने के बाद में क्या किया कि अब फिर जागरूकता आने के बाद में फिर क्या कहा कि अब पूरी शक्ति भारतीयों के पास में होनी चाहिए, गवर्नर जनरल के पास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसको बोला गया, इसको हटा दिया गया। किसको हटा दिया? गवर्नर जनरल को हटा दिया। अब केवल भारतीय रह गए। इसको बोला गया स्वायत्तता। क्या बोला गया इसको? स्वायत्तता। तो तीन तरह की चीजें हुई। नंबर एक तो क्या हुआ? एकाधिकार हुआ। दूसरा क्या हुआ? देद शासन हुआ। तीसरा क्या हुआ? स्वायत्तता हुई। तो पहले क्या था? एकाधिकार था, फिर देद शासन आया, फिर स्वायत्तता आई। ये चीजें जो अपनाई गई अंग्रेजों के द्वारा और पहले छोटे स्तर पर अपनाई गई। जैसे बात करते हैं देश शासन, पहले राज्यों में शुरू की गई 1919 में। 1919 में राज्यों में शुरू किया देश शासन शुरू किया गया। जब न्याय सफल रहा, जब राज्यों में 1919 का अधिनियम में सफल रहा, तो इस राज्य शासन को 1935 के अधिनियम में केंद्र में भी लागू कर दिया गया। कहां पर लागू कर दिया गया? केंद्र में लागू कर दिया गया। बाद में सफल रहने के कारण राज्यों को फिर स्वायत्तता दी गई 1935 की अधिनियम में। यानी कि अब भारतीयों के द्वारा ही स्वायत्तता पूरी रहेगी। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ से मैं आपके 5 मिनट शुरू कर देता हूं ताकि आपको यहाँ पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, अब देखो यहाँ पर सुनो। अब यहाँ पर बात करता हूँ 1919 के अधिनियम की। 1919 के अधिनियम की बात करूँ तो आपको फटाफट सीख लेना है। यहाँ पहले बात करते हैं गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर जो 1919 के अधिनियम में जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलिंगटन था। कौन था? लॉर्ड विलिंगटन यहाँ का गवर्नर जनरल था। अब बात करें उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय कौन था? अब आपको पता होगा। तो उसमें वार्डविन था। कौन था? वार्डविन उसमें उसमें ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था। और ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज पंचम था। कौन था? जॉर्ज पंचम उस समय भी जो सम्राट था और 1919 के अधिनियम में भी सम्राट था। और यहाँ पर विलिंगटन था। विलिंगटन में वी है, पीएम में भी आपका वह है। अब यहाँ बात करें, ये लागू जब हुआ 1 अप्रैल 1937 को जब लागू हुआ, तो लागू होते समय उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल बदल गया था। तो लागू होते समय में ल है, तो ल से क्या बनेगा? लार्ड लिनलिथगो इससे बनेगा। तो दोनों में लागू होते समय ल है, तो यहाँ लिनलिथगो में भी ल है। तो लागू होते समय कौन था? तो लिनलिथगो था। और उस समय जब बना था उस समय कौन था? विलिंगटन था। विलिंगटन में वार्ड है। अब इसकी मुख्य बातें क्या है? तो मुख्य बात हम देखेंगे केंद्र में क्या किया। अब केंद्र में यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर देद शासन की स्थापना की गई। क्या की गई? देद शासन की स्थापना की गई। और राज्यों में क्या किया? राज्यों में यहाँ पर स्वायत्तता दी गई। क्या की गई? स्वायत्तता यहाँ पर राज्यों में दी गई। और यहाँ पर फिर देशी रियासतों को क्या किया गया? तो देशी रियासतों के बारे में देखेंगे यहाँ पर कि देशी रियासतों में यहाँ पर किया गया। तो देखो यहाँ पर केंद्र में क्या किया गया? केंद्र में देश शासन दो तरह की विषय, एक तो थे आरक्षित और दूसरे क्या थे? स्थानांतरित। कौन से? स्थानांतरित यहाँ पर किए गए। और यहाँ पर स्वायत्तता दी गई, बिल्कुल यहाँ स्वतंत्रता दी गई। और देशी रियासतों में क्या किया गया? देशी रियासतों में यहाँ पर क्या गया कि जो अन्य केंद्र की दो सदन थे यहाँ पर कौन सा था? मैंने आपको पहले बताया था। एक था यहाँ पर राज्य परिषद और एक था विधानसभा। कौन सा था? विधानसभा। तो इन दोनों में अब क्या किया गया? जहां पर देशी रियासतों को पहले 1919 के अधिनियम में नए मंडल की स्थापना की गई थी, तो इस अधिनियम में देशी रियासतों को यहाँ पर आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। इसमें क्या किया गया कि विधानसभाओं में देशी रियासतों को 33.5% आरक्षण दिया गया। और यहाँ पर राज्य परिषद में यहाँ पर 40% का आरक्षण दिया गया। तो यहाँ पर दिया गया। तो राजस्थान में भी देशी रियासत थी। तो देशी रियासतों में अगर बात करें तो देशी रियासतों को आरक्षण देने के कारण यहाँ पर राज्य परिषद में राजस्थान के 20 सदस्य यहाँ भेजे गए। कितने सदस्य? 20 सदस्य भेजे गए। और एक सदस्य अजमेर मेरवाड़ा से गया। कितना गया? अजमेर मेरवाड़ा से यहाँ पर गया। और बाद में
विधानसभा में कितने गए? तो विधानसभा में 17 सदस्य गए। कितने? 17 सदस्य गए और एक सदस्य यहाँ पर अजमेर मेरवाड़ा से गया। तो सदस्य आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो इतने सदस्य वहां पर भेजे गए और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपके ये देशी रियासतों की व्यवस्था की गई। और अन्य अधिनियम क्या थे? तो अन्य अधिनियम में बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? नंबर 1 कि भारत से यहाँ पर भारत से बर्मा को अलग किया गया। बर्मा यानी कि म्यांमार को यहाँ से अलग किया गया। म्यांमार को यहाँ से अलग देश बना दिया गया। दूसरा, यहाँ पर उड़ीसा और सिंध राज्यों की स्थापना की गई। सिंध राज्यों की स्थापना की गई। साथ में यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। संघीय न्यायपालिका जो स्थापना की गई वो 1 अक्टूबर 1937 को की गई। 1 अक्टूबर 1937 को। और जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? तो मॉरिस गोवलेट थे। कौन थे? मॉरिस गोवलेट इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, मॉरिस गोवलेट। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा, इसमें प्रस्तावना का अभाव था। किसका? प्रस्तावना नहीं थी इस अधिनियम में। इसमें अभाव था, इसमें प्रस्तावना नहीं थी। साथ में इसमें आपको पता होगा कि इसमें कितनी, यानी कि इसमें 10 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां? 10 अनुसूचियां थी। साथ में ही इसमें 14 धाराएं थी। कितनी? 14 भाग, इसमें 14 भाग थे और साथ में 321 इसमें धाराएं थी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अभी भी आपके आधा मिनट बाकी है, तो आधे मिनट में और भी बात देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा अब मताधिकार का जो विस्तार किया गया, इसमें 14% मताधिकार दिया गया। और साथ में ही इस अधिनियम को राजगोपालाचार्य ने क्या कहा कि यह द्वैध शासन बुरा है। यह अधिनियम किससे? यह अधिनियम द्वैध शासन से बुरा है। द्वैध शासन से भी बुरा है। एक कथन किसका है? तो एक कथन राजगोपालाचार्य का है। किसका है? राजगोपालाचार्य का, कि यह अधिनियम द्वैध शासन से बुरा है। और एक कथन और है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, वो क्या था कि यह अधिनियम अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। अनेक इंजन रहित गाड़ी है। तो ये आपके 5 मिनट हो गए। अगले कक्षा में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।